अल्लाह पर भरोसा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यकीन। पुराने ज़माने की बात है जब दुनिया में ईमान की रोशनी अभी फैल रही थी। उस वक्त एक नबी थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप बचपन से ही सच के तलबगार और झूठ से नफरत करने वाले थे। जब आपने देखा कि लोग पत्थरों की मूर्तियों को खुदा कहकर पूछते हैं, तो आपने सोचा, ये पत्थर कैसे खुदा हो सकते हैं जो खुद हरकत भी नहीं कर सकते। आपने अपने दिल में अहद किया कि मैं सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करूंगा, जो सबका खालिक है, जो जिंदा है, जो सुनता है और जो सब पर कुदरत रखता है। एक दिन आपके शहर के बादशाह नमरूद को मालूम हुआ कि इब्राहीम बुतों को नहीं मानते। नमरूद को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं इब्राहीम को ऐसी सजा दूंगा कि सब याद रखें। नमरूद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ा अल्लाह आग का पहाड़ तैयार करो। दिनों तक लकड़ियां जमा की गईं और जब आग भड़की तो शोले आसमान तक जा पहुंचे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधकर एक मंजनिक पर रखा गया ताकि उन्हें दूर से आग में फेंका जा सके। जब आग को आग में फेंका जा रहा था तो फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? हज़रत इब्राहीम ने बड़े सुकून से जवाब दिया, मुझे तुमसे नहीं, मेरे रब से मदद चाहिए। मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ये थे अल्लाह पर भरोसे के अल्फाज, और अल्लाह ने अपने दोस्त को तन्हा ना छोड़ा। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। सब हैरान रह गए। आग जल रही थी मगर हज़रत इब्राहीम के कपड़े तक नहीं जले। वो उस आग के अंदर ऐसे बैठे थे जैसे किसी बाग में आराम कर रहे हों। नमरूद और उसके लोग शशदर रह गए। तब सबको मालूम हुआ कि जिसे अल्लाह बचाए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब हम दिल से अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो मुश्किलात आसान हो जाती हैं, आगें ठंडी पड़ जाती हैं और दुश्मन भी बेबस हो जाते हैं। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। बस यकीन, सब्र और ईमान बरकरार रखो।